हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। और मैं पूरे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ रितु खुराना मिनिस्ट्री के लिए। मैं दिल्ली से महेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं और जो मैं प्रभु के भवन में आकर देना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने जैसा मुझे अवसर दिया मैं उसी तरीके से मैं चल रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी मेहनत से परमेश्वर के आगे घुटने को टेक कर हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। आज के समय पर मेरी गवाही है, मैं बीते दिनों कुछ टाइम पहले मुझे इस जगह से दिल्ली से मैं कहीं और गया हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर मुझे जिसने बुलाया था काम के लिए, तो कुछ दिन मेरा काम चला। काम ख़त्म होने के बाद फिर वहाँ पे काम ख़त्म हुआ और काम ख़त्म होने के बाद फिर मुझे वापसी आना था। तो वापसी आने के लिए मेरा काम वगैरह सब कुछ बंद हो गया। पैसे भी नहीं, खाने को भी नहीं। मेरे बच्चे भी वहाँ पर पिछले साल क्रिसमस के टाइम पर भूखे रहे 3 दिन तक। हमारा कोई सहारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। और फिर मेरे पिताजी इतने बीच में, जब उनके पेट में जब ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन को लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया उनको। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हॉस्पिटल, तो वहाँ पर कैंटीन में एक कार्ड मुझे मिला जो जिसमें लिखा हुआ था रितु मिनिस्ट्रीज पास्टर। तो मैंने उस कार्ड को उठाया, मैं दिल से मैंने उसको लगाया, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी। प्रार्थना करके उस कार्ड के दिए हुए नंबर पे मैंने जब फ़ोन लगाया, तो बहन रितु खुराना मिनिस्ट्री से मेरी बात हुई। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और उसके बाद मैं और डॉक्टरों से मिला। और डॉक्टरों से जैसे ही मिला, तो डॉक्टरों की तरफ से ये जवाब आया कि जी आपके पिताजी सही हो जाएंगे, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किया गया था। रघुवीर नगर के हॉस्पिटल से दीनदयाल हरिनगर में ऑपरेशन के लिए रेफ़र किया गया था। लेकिन जिस तरह हमारा भरोसा था कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर चारों चाकू छुरियां नहीं लगने देता, तो वही हुआ। तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको दवा देकर ही शाम को भेज दिया। उन्होंने कहा कि आप सही हो जाएंगे। तो जब हमारे प्रार्थनाओं को सुना गया, जब हमें तसल्ली हुई, हमारा मन को सुकून मिला और मेरे पिताजी सही सलामत घर आ गए वापसी। क्योंकि मैं अपने बेटा से बोल के गया था कि बेटा मैं शाम को तुम्हारे दादाजी को लेके आऊँगा। और देखिए हमारे विश्वास करने के हिसाब से और मेरे पिताजी शाम को घर आ गए। मेरे पिताजी भले चंगे हैं और मेरा सामान जो सब डूब गया था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आज रितु मिनिस्ट्रीज के द्वारा, परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा जो उन्होंने दुआ प्रार्थना की, आज मेरा सामान मुझे उससे बढ़कर परमेश्वर ने दिया और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि अभी कुछ बीते दिनों में मेरा छोटा भाई जिसका नाम मुकेश है, वो यहाँ से दिल्ली से लखनऊ के लिए काम करने गया था। और तो वहाँ पे बैंक में जाके जिस जगह पर वो काम के लिए भेजा गया था, तो वहाँ पे जाके वो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि उसके साथ पे क्या स्थिति हुई। तो उसको बताया गया कि पीछे बैक साइड यहाँ पर चोट आई हुई है, जो कि यहाँ सर में चोट लगने के कारण से कानों से, यहाँ नाकों से रेगुलर 24 घंटे खून चलता रहा और 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। तो वहाँ पे कई हॉस्पिटलों में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया उसको। तो वहाँ के डॉक्टरों ने 72 घंटे का टाइम दे रहा है, तो कोई 4 दिनों का, कोई 6 दिनों का, इस करके ऐसे टाइम देते रहें। और कॉल जैसे ही मेरे पास आई, मुझे पता लगा कि मेरा भाई लखनऊ के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बिजली का शॉर्ट लगने से वो बैक साइड गिरा है और उसको बैक साइड चोट आई है और इतनी गहरी चोट आई है कि उसको याददाश्त भी उसकी जा चुकी है और ना ही वो किसी को पहचान पा रहा है, ना ही किसी से बोल पा रहा है। वो एक जिंदा लाश के समान वो बच्चा हो के रखा है और हमें समझ नहीं आ रहा। फिर हमने रितु मिनिस्ट्री खुराना को, हमने अपने उस स्थान को हमने पवित्र
जो परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है, उन दास दासियों के पास जब हमने बताया, बात करी उनसे, तो परमेश्वर के दास और दासियों ने इतनी प्रार्थना दुआ करी कि आज मेरा भाई भला चंगा होकर आज हमारे घर पर आ चुका है, और वो पूरी तरह से हम विश्वास करते हैं वो सही हो चुका है, और परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। पूरे दिल से हम मीनू और रितु बहन के चर्च को और वहाँ के सभी बहन भाइयों को लिए, वहाँ के जितने भी सेवक हैं सबको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आमीन।